हमारे महाराज जी सुनाते थे कि गिरिराज जी में लक्ष्मण मंदिर में सब्जी मंडी में एक गल्ले का व्यापारी, उसका चने की खेप है, चना जानते हैं ना, चना, तो क्विंटलों चना इकट्ठा हो गया मंडी में, ढेरी लग गई चने की। तो बंदर जो है वो चना के बड़े प्रेमी होते हैं, सैकड़ों बंदर टूट पड़े चना खाने के लिए। चना खाएं भी, और बंदरों की यहाँ एक थैली होती है भीतर मुंह में भगवान ने कोई बनाई भाई, उसमें गाल में भर लें चना। और वो जो बनिया था ब्रजवासी, बोले अरे बाबा खान दे, कितने खाएंगे, अपने आप भग जाएंगे। तो किसी ने रोका नहीं बंदरों को। थोड़ी देर बाद बंदरों का भी मन भर गया चना से, तो बंदर क्या करने लगे, ऐसे ऐसे करके अपने मुंह से चना उसमें निकाल के डालने लगे। अब फिर क्या करें, उस चने की ढेरी में ऐसे ऐसे हाथ करके देखें, कोई मटर का दाना मिल जाए तो फट से खा लें, चना निकाल दे मटर का दाना खा ले। ये जीव की प्रवृत्ति है। कोई चीज हो प्रचुर मात्रा में मिल जाएगी, फिर वहां मन नहीं रहे, वहां से हट जाएगा। चाहे रूप हो, रस हो, गंध हो, शब्द हो, स्पर्श हो, सबकी यही स्थिति है। अब कोई ऐसा भी रूप है, ऐसा भी रस है, ऐसी भी गंध है, ऐसा भी शब्द है, ऐसा भी स्पर्श है, जहाँ मन चला तो जाता हो पर जाने के बाद फिर लौट के ना आता हो। ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी हैं, ऐसी हमारी श्री जी हैं, जिनके नाम में, जिनके रूप में, जिनकी लीला में जिसका मन लग जाता है तो लौट कर संसार में आता। ठाकुर जी के रूप में मन लग जाएगा तो लौट के आएगा संसार में? नहीं आएगा। मन में रहो नाहिन ठोर, सूरदास जी कह रहे हैं, मन में रहो नाहिन ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और, चलत चितवत सुपन सोवत, दिवस जागत राति, चित्तते वह मधुर मूरति, छिन न इत उत जाति, मन में रहो नाहिन ठोर। इस रूप से मन आएगा लौट के। कथा के रस से मन लौट के आएगा, नाम के रस से लौट के आएगा, लीला के रस से मन लौट के आएगा। भगवान के अति दुर्लभ श्री चरण कमल की सुगंध किसी को मिल जाए, क्या उस गंध से मन लौटकर संसार में आएगा? विशुद्ध सच्चिदानंद घन, आहा, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले श्री कृष्ण के मंगलमय श्रीअंग का स्पर्श हो जाए, उस स्पर्श से किसी का मन लौटकर आएगा? इसलिए मन श्री कृष्ण की विभूति है, मन भगवान में ही लग सकता है, भगवान में ही लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगता मन भगवान में? क्योंकि हम जिसका मन है उसमें लगाते नहीं हैं, इसको हठात संसार में लगाते हैं। मान लो सीधे सीधे हम मन को भगवान में न लगा पा रहे हों तो कोई चिंता मत करो, जिनका मन भगवान में लगा हुआ है उनके मन से अपना मन मिला दो, उनके मन को उनके मन में अपने मन को लगा दो, तो आपका संबंध भी भगवान से जुड़ जाएगा। हम जानते हैं हमारा मन भगवान में नहीं लगता, पर हमको यह विश्वास है कि हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान, उनका तो 16 आना मन भगवान में ही लगता है। ऐसा विश्वास करके हम श्री गुरुदेव के मन में, अपने गुरुदेव में अपने मन को लगा दें तो हमारा मन भी भगवान में लगा हुआ माना जाएगा, हमारा मन भी भगवान में लग जाएगा। इसलिए सीधे भगवान में मन न लग सके तो जिसका मन भगवान में लगा हो उससे अपना, उसमें मन लगा दें तो भी आपका मन भगवान में लग जाएगा। नेत्रों से भगवान का दर्शन करते हैं, अपनी वाणियों से भगवान का कीर्तन करते हैं, हाथ से अम्बरीश जी भगवान के मंदिर में झाड़ू बुहारू लगाते हैं। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशु, आदि शब्द है आदिशु, आदिशु का अर्थ है सब काम करते हैं अम्बरीश जी। बगीचा भी भगवान के लिए खुद लगाते हैं, फूल भी खुद चुनते हैं, माला भी खुद बनाते हैं, जल भर के सरयू जी से जल भी सिर पे लेकर के आते हैं। कहाँ तक हैं, ठाकुर जी के नैवेद्य के लिए जो आटा तैयार करते हैं उसके लिए चक्की भी खुद चलाते हैं। एक दिन अम्बरीश जी चक्की पीस रहे थे तो ठाकुर जी से नहीं रहा गया, मंदिर बिहारी भगवान वो आ गए और पीछे खड़े होकर ऐसे पीतांबर से बयार करने लगे, हवा करने लगे।
भगवान के श्रीअंग की सुगंध जैसे ही प्राप्त हुई, अम्बरीश जी ने ऐसे देखा, जय जय ये आप क्या कर रहे हो, आपकी इसमें शोभा नहीं है। ठाकुर जी हंस के बोले, जय जय ये आप क्या कर रहे हो, इसमें भी आपकी शोभा नहीं है। नहीं, मैं तो आपका दासानुदास हूँ, सेवक हूँ, मेरी तो इसी में से शोभा है। भगवान बोले, जब आपकी इसी में शोभा है तो हमारी भी इसी में शोभा है। इतना प्रेम भगवान से, संपूर्ण सेवा करते। अम्बरीश जी की भक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। देवर्षि नारद जी बार बार आपको भगवत लीला सुनाते हैं, भगवत चर्चा सुनाते हैं, बार बार वैष्णव धर्म का उपदेश करते हैं। ये अम्बरीश जी भी नारद जी के ही शिष्य हैं। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद जी वैकुंठ से आए तो वीणा तो उनका एक अभिन्न अंग है, समझो, बिना वीणा के नारद जी चलते नहीं। पर वीणा के साथ साथ नारद जी की कांख में एक बही और थी। बही माने रजिस्टर, एक रजिस्टर था नारद जी की कांख में दबा हुआ। अम्बरीश जी ने गुरु जी के चरणों का प्रक्षालन किया, पूजन किया। बोले, गुरु जी वीणा तो सदा आपके हाथ में शोभायमान होती थी, ये बही, ये रजिस्टर आप आज लेकर आए हैं और ये भी एकदम हरे रंग का रजिस्टर है, इसकी कोई विशेष बात है क्या? बोले, हाँ वत्स अम्बरीश, जो कोई जीव भगवान की भक्ति करता है ना, भगवत शरणागत होकर भक्ति करना आरंभ करता है तो उसका नाम भगवान के रजिस्टर में लिख जाता है। इसमें भक्तों के नाम हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। अम्बरीश ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव यदि आपकी कृपा हो जाए तो मैं भी इसको देख सकता हूँ क्या? बोले, हाँ हाँ देखो। रजिस्टर दे दिया, पूरे रजिस्टर को उलट पलट के देख लिया अम्बरीश जी ने, उनका कहीं नाम नहीं। तो अम्बरीश जी के मन में ये आना चाहिए कि बताओ, हम दिन रात भक्ति करते हैं और हमारा नाम ही भगवान के रजिस्टर में नहीं है तो हम क्यों भक्ति करें? ये भाव अम्बरीश जी के मन में नहीं आया। अम्बरीश जी के मन में आया कि मैंने तो अभी भक्ति आरंभ ही नहीं की, मैं भक्ति करने की सोच रहा हूँ। मैं भक्ति आरंभ कर देता तो मेरा भी नाम आ जाता। चलो लाइन में लगे हैं, कभी न कभी हमारा भी नाम भगवान के दरबार तक पहुँच जाएगा। सिर से लगाया। बोले, वे जी बड़े भाग्यशाली हैं जिनका नाम वैकुंठ के रजिस्टर में लिख गया। ले गुरु महाराज देख। कुछ दिन बाद नारद जी फिर आए, फिर उनकी कांख में एक रजिस्टर था। तो अम्बरीश जी ने कहा, गुरुजी इस बार तो लाल रंग के जिल्द का रजिस्टर है, मखमली जिल्द चढ़ी हुई है, पहले हरे रंग का था, अब लाल रंग का है, तो वही रजिस्टर में जिल्द बदल दी गई है या दूसरा रजिस्टर है? बोले, नहीं ये दूसरा है। पहले वाले रजिस्टर में उन भक्तों का नाम लिखा था जो भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, और इस रजिस्टर में उन भक्तों का नाम लिखा है जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं। अच्छा, ऐसे भी भक्त होते हैं जिनकी भक्ति भगवान करते हैं? बोले, हाँ, भगवान जिनके भक्त हैं, हरि के जे बल्लभ हैं दुर्लभ भुवन मान, जो भगवान के भी प्यारे हैं। हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। कौन कौन? कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश, अम्बरीश जी का नाम, विदुर अक्रूर सुदामा, सुदामा जी उन भक्तों में नाम, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा, कौशारव कुंती बधु पट एचत लज्जारी, हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुआ सागरी, जिन चरण रेणुआ सागरी। तो गुरुजी ये रजिस्टर देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा। देखो, जैसे रजिस्टर खोला अम्बरीश जी ने, माताजी रजिस्टर में प्रथम पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति में लिखा था श्री अम्बरीशाय नमः। तो अम्बरीश जी को अहंकार नहीं आया, उनके मन में आया कि मैं तो भगवान के भक्तों की गिनती में आने के योग्य हूँ ही नहीं। भगवान कितने दयालु हैं, मेरे जैसे सामान्य जीव को उन भक्तों की श्रेणी में पहले स्थान पर रख लिया।
कि जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं। रोने लगे अम्बरीश जी महाराज, ये प्रभु की करुणा है, ये मेरी पात्रता नहीं है। आज हिरण भाई बोल रहे थे, आज माता जी बोल रहे थे कि मोरबी वाले लोग, कोई यहाँ यज्ञ होने लग जाए, अच्छा काम होने लग जाए तो दान पुण्य में पीछे नहीं हटते, लेकिन इनको कहो कि आप समय दो तो बोले समय तो ये अपने परिवार को नहीं दे पाते हैं। बता रहे थे कि सवेरे से लोग फैक्ट्री में चले जाते हैं, रात में देर रात लौट के आते हैं और तब तक लड़के बच्चे भी खा पी के बेचारे सो जाते हैं। शायद सप्ताह में छुट्टी वाले दिन बच्चों को मिलने जुलने का अवसर मिलता हो, समय नहीं। क्यों समय नहीं है भाई? न वृंदावन जाने का समय, न अयोध्या जाने का समय, न सत्संग का समय, क्यों नहीं है? बोले इसलिए नहीं है कि क्या करें, धंधा बहुत फैल गया है, बहुत व्यस्तता है। लोग यहाँ तक कह देते हैं कि मरने की फुर्सत नहीं है। अरे भाई, मरने की फुर्सत नहीं होगी तो क्या मरोगे नहीं? मरने की फुर्सत नहीं होगी तो भी मरना पड़ेगा। यहाँ आप ध्यान दें, अम्बरीश जी महाराज कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं। कितना बड़ा विस्तार है उनके वैभव का, लेकिन उनको आधे क्षण का अवकाश नहीं है संसार की ओर देखने का। वे निरंतर भगवान की अष्टयाम सेवा में लगे रहते हैं। हम छोटे मोटे आदमी बन जाते हैं तो हमको भगवान की भक्ति करने की फुर्सत नहीं। तो ये चक्रवर्ती सम्राट हैं तो भक्ति छोड़कर दूसरे किसी काम के लिए इनके पास समय नहीं। आप लोग कहेंगे तब इनके शासन में तो घोर अराजकता होगी, राजा ही माला लेके बैठा है तो प्रजा में तो फिर सब स्वेच्छाचारिता आ गई होगी। भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान की प्रतिज्ञा है। वो प्रतिज्ञा कोई अर्जुन के सामने की गई प्रतिज्ञा उस समय की प्रतिज्ञा नहीं, वो सार्वकालिक प्रतिज्ञा है। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। और जब राजर्षि अम्बरीश भजन में लग गए तो भगवान को चिंता हो गई, इनका काम कैसे होगा। तो भगवान की सेवा में विराजमान सुदर्शन चक्र ने भगवान को उदास देखा तो कहा, प्रभु आपका खिला हुआ मुक्कमल आज उदास कैसे हो गया। बोले मुझे अपने भक्त चक्रवर्ती सम्राट परम भागवत श्री अम्बरीश जी की बड़ी चिंता है, उनका शासन कैसे चलेगा। सुदर्शन जी बोले कि आप मुझे आज्ञा करें, मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में पूरा शासन करूंगा। और सुदर्शन चक्र भगवान पूरा शासन संभाल रहे हैं धरती का, राजा भजन कर रहे हैं। अब देखिए एक विचार की बात है, 1000 रूप धारण कर लेते अम्बरीश जी तो वैसा शासन नहीं कर सकते थे जैसा शासन सुदर्शन चक्र भगवान ने किया। निरंतर उनकी सुरक्षा में, उनके राज्य की सुरक्षा में सुदर्शन चक्र सावधान होकर खड़े रहते हैं। ये सुदर्शन चक्र कौन है माता जी? बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान की, महाविष्णु की जो विशिष्ट तेजोमयी मूर्ति नृसिंह भगवान है, वो नृसिंह भगवान ही सुदर्शन चक्र है। नृसिंह भगवान सुदर्शन चक्र है, इसलिए सुदर्शन के यंत्र के मध्य में भगवान नृसिंह का ही अनुसंधान किया जाता है। आज भी दक्षिण भारत में आप देखो, जहाँ भगवान के सुदर्शन की प्रतिष्ठा है, उस सुदर्शन यंत्र में मध्य में नृसिंह भगवान है, नृसिंह। इसलिए नृसिंह का अर्थ सुदर्शन चक्र साक्षात भगवान है। भगवान ने सारा शासन संभाला। लोग पाप की परिभाषा भूल गए, किसी के मन में पाप का संकल्प होता है, सुदर्शन चक्र प्रकट होकर उसको दंड दे देते। डर के मारे पाप बंद हो गए, चोरी चपाटी सब बंद हो गए। कोई भ्रष्टाचार मंत्री संतरी नहीं कर सकता, क्योंकि सबको खबर है, किसी गुप्तचर से भी पूछने की जरूरत नहीं है। सुदर्शन चक्र भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हम अपने कर्तव्य पालन में थोड़ी भी चूक करेंगे तो वहां फिर लोअर कोर्ट में केस जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और उसके बाद फिर बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था सुदर्शन चक्र के यहाँ नहीं है। वहां तो सीधे ही तत्काल फैसला, जय सिया राम, खत्म कर दो, पापी को जीवित मत छोड़ो, समाप्त कर दो पापी को। अद्भुत है। ईजे स्वमेधई रधियज्ञमीश्वरम महाविभूत्योपचितांग दक्षिणै ततैर्वसिष्ठा सित गौतमादिभिः
बात है। अश्वमेधे ने ईजे नहीं, अश्वमेध ही ईजे, बहुवचन है। केवल 1-2 अश्वमेध नहीं किए, 100-200 नहीं किए, अश्वमेध ही ईजे। अश्वमेध ही में बहुवचन में माने असंख्य लाखों अश्वमेध यज्ञ किए आपने। और हम आपको ये बात निवेदन कर रहे हैं, अम्बरीश जी के जैसे अश्वमेध यज्ञ हुए वैसा अश्वमेध यज्ञ भगवान श्री राम का भी नहीं हुआ। आप लोग कहेंगे आप कैसी बात बोल रहे हो, राम जी का नहीं बोले, नहीं हुआ। राम जी के अश्वमेध यज्ञ में भी युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए आप पद्म पुराण को उठाकर देख लो, पद्म पुराण का पाताल खंड। और लवकुश से युद्ध हुआ, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है, घोड़ा पकड़ लिया। तो राम जी के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को भी पकड़ा गया, कुछ न कुछ रक्तपात उसमें हुआ। पर अम्बरीश जी के 1 अश्वमेध 2 अश्वमेध नहीं, असंख्यों अश्वमेधों में के होने के बाद भी एक भी रक्तपात नहीं हुआ, एक भी युद्ध नहीं हुआ। ये विशेषता है। एक दिन की बात है, अम्बरीश जी को भगवान ने कहा, नारायण भगवान ने, उनके सेव्य ठाकुर जी ने कहा, अम्बरीश जी आज मेरी आज्ञा है, जाओ हमारी घुड़साल देख के आओ, अश्वशाला देख के आओ। अम्बरीश जी ने कहा जो आज्ञा। अम्बरीश जी अश्वशाला में गए, लौट के आए तो भगवान ने पूछा क्या देखा? बोले प्रभु आश्चर्य की बात है, एक श्याम कर्ण घोड़ा मिलना मुश्किल है। किसी राजा को एक श्याम कर्ण घोड़ा मिल जाता तो वो अश्वमेध यज्ञ करता है। क्या चमत्कार हो गया महाराज, इस वर्ष जितने घोड़ियों ने घोड़े जन्मे हैं सब श्याम कर्ण हैं। भगवान ने हंसकर कहा श्याम कर्ण घोड़े का मतलब समझते हो? जितने श्याम कर्ण घोड़े हैं उतने अश्वमेध करने पड़ेंगे। जो आज्ञा अवश्य करेंगे, आपकी आज्ञा है तो अश्वमेध करेंगे। अश्वमेध ही अश्व का पूजन किया गया। अब पूजन करने के बाद बोले सेना तैयार करो, इसके पीछे चलेगी दिग्विजय यात्रा के लिए। अम्बरीश जी बोले हमारा शत्रु धरती पर कोई है ही नहीं, हमको किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं, तो सेना किस लिए जाएगी? हाँ, शोभा के लिए भले ही चले जाएं कुछ सिपाही सैनिक, तब अश्व के साथ कौन जाएगा? बोले संत महात्मा जाएंगे, साधु ब्राह्मण जाएंगे। नरक के द्वार बंद हो गए, स्वर्ग के द्वार भी बंद हो गए। कोई पाप कर्म करे तब ना नरक जाएगा। अब पाप कर्म कोई करता नहीं तो नरक कैसे जाएगा? हमारे श्री खोखरा हनुमान हरिहर धाम के ऋषि कुमार बटुक ब्रह्मचारी आए हैं। आज ठाकुर जी का जन्म है, ये ब्राह्मण आएंगे तभी ना भगवान का जन्म होगा। सभी बटुक ब्रह्मचारियों से हमारी प्रार्थना है ये यहाँ आ जाए, मंच पर आ जाए, यहाँ से सबको उनका दर्शन होगा। यहाँ पंक्तिबद्ध होकर के बैठ जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
कि सब परम भागवत वैष्णव हो गए, किसी के मन में पाप की वृत्ति उत्पन्न ही नहीं होती है, तो नरक कोई क्यों जाएगा? यमराज बोले यमदूतों से कि पुराने पापियों से मन बहलाओ, अब नया कोई पापी जब तक भक्तराज अम्बरीश शासन में विराजमान है तब तक कोई पापी ही नहीं होगा, तो नरक कौन आएगा? और जो स्वर्ग नरक के जो पापी थे वो भी बड़े आनंद में थे, बोले हमारी सजा पूरी हो जाएगी और हमारा जन्म फिर से धरती पर होगा, तो अम्बरीश जी की कृपा से हमें भी भक्ति प्राप्त हो जाएगी, हम फिर स्वर्ग नरक के झमेले में रहेंगे ही नहीं, हम सीधे भगवान के धाम की प्राप्ति के अधिकारी हो जाएंगे। देवराज इंद्र बोले अब कोई पुण्यात्मा पुण्य करके स्वर्ग आने वाला नहीं है। देवता भी माता जी मन में सोचते हैं हमारे पुण्य जल्दी छीन हो जाएं, हमको धरती पर जन्म मिल जाए, अम्बरीश जी की कृपा से उनका संग करके हमें भी हरिभक्ति सुलभ हो जाए। स्वर्ग का द्वार बंद, नरक का द्वार बंद, पशु पक्षियों में भी भक्ति के संस्कार प्रकट हो गए। ऐसी अद्भुत श्री अम्बरीश जी महाराज की भक्ति। हाँ, एकादशी का व्रत पशु पक्षी भी करते थे अम्बरीश जी के। पशु पक्षी भी एकादशी को चारा दाना नहीं लेते थे। अद्भुत भक्ति अम्बरीश जी। आप लोग कहेंगे कि मनुष्य के मन में तो बहुत कामना होती, लौकिक भोगों की, स्वर्ग के भोगों की कामना, ऐसी अवस्था उनको कैसे प्राप्त हो गई? श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य मनुजैरमर प्रियः शृण्वद्भिः उपगायद्भिः उत्तम श्लोक चेष्टितम्। साधन बता दिया, यदि स्वर्ग नरक के झमेले से बचना है तो एक ही काम करो, भगवान के मंगलमय यश को गाओ, भगवान के चरित्र को सुनो और भगवान के चरित्र को गाओ, क्योंकि भगवान के चरित्र गाने सुनने में जो लगे हुए हैं उनको न स्वर्ग की इच्छा होती है, न उनको संसार के भोगों की इच्छा होती है, उनको तो एक ही इच्छा रहती है, आहा देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए, बस एक ही इच्छा रहती है और कोई इच्छा उनके मन में नहीं। सैत्थम भक्ति योगेन तपोयुक्तेन पार्थिवः स्वधर्मेण हरिं प्रीणन् संगान् सर्वान् जनशनैर्जहौ आरिराधयिषु कृष्णं महिष्या तुल्यशीलया युक्तः संवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतम। आज कौन सी तिथि? द्वादशी है। यहाँ लिखा दधार द्वादशी व्रतम, एकादशी व्रतम दधार नहीं लिखा है अम्बरीश, दधार द्वादशी व्रतम, द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत। इसके ऊपर बड़ी बड़ी टीकाएं। दधार द्वादशी व्रतम, वैष्णव द्वादशी प्रधान एकादशी करते हैं, इसलिए कई बार दो एकादशी हो जाती हैं, एक स्मार्त पक्ष की एकादशी, एक वैष्णव पक्ष की। तो द्वितीय एकादशी जो होती है वो वैष्णव पक्ष की, वो द्वादशी प्रधान एकादशी। वैष्णव धर्म की निष्ठाओं में 3 निष्ठाएं प्रधान हैं। पहली निष्ठा है नाम निष्ठा, दूसरी निष्ठा है तुलसी निष्ठा, तीसरी निष्ठा है एकादशी व्रत निष्ठा। तीनों परिपूर्ण रूप में जिसमें प्रतिष्ठित हो वो जीवन मुक्त है, जीते जी मुक्त है। नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा और एकादशी व्रत निष्ठा, तीनों अम्बरीश जी में परिपूर्ण है। आपकी भक्ति का इतना प्रचार हुआ कि मिथिला प्रदेश के महाराज, उनकी बेटी सुबुधनी, क्या सुबुधनी नाम था उसका, उसने निश्चय किया, नारद जी ने चरित्र सुनाया अम्बरीश जी का, उसने निश्चय किया कि मैं वर्ण करूंगी तो महाभागवत अम्बरीश जी का ही। अपनी माँ से बता दिया, माँ ने पिता से, पति से बताया। दोनों ही राजा रानी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी बेटी ने एक महान भक्त चक्रवर्ती सम्राट को चुना है। अपने पुरोहित को पत्र लिख करके भेज दिया। महाराज अम्बरीश के हाथ में पत्र आया। उन्होंने कहा कि मेरे 100 विवाह पहले हो चुके हैं, 100 रानियां हैं, और मैं भगवान की सेवा में इतना डूबा हुआ हूँ कि मुझे उन रानियों की ओर देखने की फुर्सत नहीं है, बातचीत करने की बात तो बहुत दूर, मैं देखता तक नहीं उनकी ओर। तो ये बेचारी 101वीं आकर क्या करेगी? इसलिए उसको समझा बुझाओ कि किसी राजकुमार के साथ विवाह करे, यहाँ मेरे साथ उसे संसार का सुख मिलने वाला नहीं है। पुरोहित वापस हो गया। पुरोहित ने बात बताई, कन्या ने अनशन व्रत ले लिया। कहा यदि वे मुझे स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं अनशन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी,
मेरे प्राणों के नष्ट होने का पाप उनको लगेगा, मेरे मरने का पाप उनको लगेगा। अम्बरीश जी सोचने लगे कि यदि ऐसी उसकी भक्ति है, भगवान की इच्छा है, तो चलो ठीक है। बोले मैं विवाह के लिए नहीं जाऊंगा। अपने प्रतिनिधि के रूप में अपना खड्ग भेज दिया, राज चिन्ह, और खड्ग के ही साथ फेरे पड़ गए और राजकुमारी विवाहित होकर के आ गई। नया महल बना था, उसमें निवास करने लगी, पर महाराज अम्बरीश का दर्शन नहीं हुआ। एक दिन छोटी रानी ने सोचा कैसे महाराज के महल में प्रवेश करूं। दासियों से पूछा, बोले वो तो बंद रहता, उनका केवल नारद जी और कुछ विशिष्ट महापुरुष ही जाते हैं उनके यहाँ, आम जनता का वहाँ प्रवेश नहीं है। अहरनिश वो भगवत सेवा करते हैं, उनको अवकाश नहीं है। हाँ, महल में एक तरीका है घुसने का। भगवान की शयन होने के बाद जब अनवसर हो जाता है तो वे एक स्वर्ण कलश लेकर सरयू जी जाते हैं, वहीं रात भर बैठ के भजन करते हैं और वहीं स्नान करके ब्रह्म वेला में जल लेकर के आते हैं। तो रात्रि में 4-5 घंटे मंदिर खाली रहता है, महल खाली रहता है। रानी ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो रानी ने क्या किया कि सीढ़ी लगाकर दीवार पर और वो महल में प्रवेश कर गई, और जब तक महाराज लौट के आवे तब तक पूरे मंदिर में पोंछा, झाड़ू, बुहारू सब करके। और देखो एक बात आप ऐसा मत समझना, पुरुष वर्ग का जो स्वभाव है वो ऐसा है, वो कोई चीज इधर उधर फेंक देंगे। अब माताएं घर में गिलास कटोरी भी ऐसे रखेंगी जो सजावट के तरीके से, गुजरात में तो बहुत प्रथा है, घरों में बर्तन भी ऐसे सजा के रखते हैं, देखने में लगता है कि हाँ कुछ सजावट हो रखी है। गुजरात में परंपरा है। और अभी आपको विश्वास ना हो तो जहाँ हम लोग निवास कर रहे हैं वहाँ देख लो, वहाँ कोई माता जी नहीं है ना, तो महात्मा किसी की लंगोटी कहीं पड़ी है, किसी का थैला कहीं पड़ा है, किसी का कमंडल कहीं लुढ़का पड़ा है, और जहाँ जिसका कंबल पड़ा वहाँ उसका कंबल पड़ा, जहाँ जिसकी तकिया पड़ी वहाँ तकिया पड़ी है। वहाँ जाके देखो तो कहेगा ये क्या कबाड़ खाना जैसा। हम लोग स्वभाव में नहीं है, जैसे हैं तैसे हैं। कोई सामान आए तो वो भी वहीं पड़ा हुआ है, कौन उठा के धरे। पर माताओं का स्वभाव होता है सजावट करने का, सफाई करने का। इससे महात्मा लोग ये शिक्षा न लें कि हम लोग भी आश्रम में एक एक देवी रख लें जिससे सजावट करती रहेंगे। भैया खतरे का काम है ये, तो कोई सिद्ध पुरुष हो वे ऐसा कर सकते हैं, सामान्य साधकों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम कहना ये चाहते हैं कुल मिला के कि अम्बरीश जी भी सेवा करते हैं लेकिन पुरुष है ना। पर रानी ने जब प्रवेश किया तो ऐसा व्यवस्थित कर दिया उस मंदिर को, उस वहाँ की सामग्री को, कि राजा ने कहा इतनी सजावट तो मैंने कभी नहीं की, ये इतना व्यवस्थित किसने कर दिया, सब सामान ठीक ठाक कर दिया, ये किसने किया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, ये कौन चोर है जो मेरी संपत्ति की चोरी कर रहा है। सेवा ही मेरी संपत्ति है। एक दिन महाराज ने कहा मैं चोर को पकड़ूंगा, पकड़ने के बाद ही सरयू स्नान के लिए जाऊंगा। आप विशाल पर्दे में छिप गए और उसी समय रानी ने सीढ़ी लगाकर मंदिर में प्रवेश किया और सेवा करने लगी। उस समय मधुर मधुर वाणी में वो कीर्तन कर रही थी, उसके नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह रही थी। वहाँ का फर्श गीला हो रहा था, पानी का स्पर्श नहीं करना पड़ा और नेत्रों के जल से ही वहाँ की भूमि का प्रक्षालन हो रहा था। राजा ने देखा, बोले इस छोटी रानी का इतना अद्भुत भाव है सेवा में। राजा प्रकट हो गए, सामने आ गए और कहा कि देवी यदि तुम्हारी ऐसी सेवा में भावना है तो तुम अपने माथे पर भगवान की सेवा पधरा लो। और छोटी रानी ने देवर्षि नारद जी की कृपा से ठाकुर श्री मदन मोहन जी को अपने माथे विराजमान कर लिया, उनकी सेवा विराजमान कर ली। ये करौली में जो ठाकुर मदन मोहन जी हैं ये अम्बरीश जी की छोटी रानी के सेवी ठाकुर जी। और ऐसा भी हमने संतों से सुना है कि वृंदावन में श्री राधा वल्लभलाल जी अम्बरीश जी के ठाकुर जी हैं। दूसरा भाव कल्प भेद से सुना है कि मथुरा में जो श्री केशव देव भगवान हैं वो अम्बरीश जी के ठाकुर जी। दोनों भाव प्रसिद्ध हैं, किसी कल्प में ये रहेंगे किसी कल्प में वो रहे होंगे, अपने तो कोई झगड़े का काम नहीं, जो कहो सो सब स्वीकार है। आओ बटुक ब्रह्मचारियों आ जाओ, यहाँ जगह है। तो इस प्रकार से छोटी रानी ने आज्ञा प्राप्त करके ठाकुर जी की सेवा पधरा ली, अष्टयाम सेवा करने लगे। और अब महाराज जी क्या हुआ, नारद जी ने सोचा कि छोटी रानी की भक्ति का परिचय महाराज को कराना चाहिए। एक दिन नारद जी अम्बरीश जी के यहाँ आए, अम्बरीश जी ने गुरु जी को प्रणाम किया
ये मंडली और आ गई, बाल सखा ठाकुर जी। हाँ, वात्सल्य वाटिका के ठाकुर जी के सखा आ गए ना सब छोटे छोटे नंदोत्सव में। जय जय श्री राधे। बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री। ठीक है जी, वहीं बैठो, वहीं बैठो। जय जय श्री राधे। विराजा। हाँ, कितनी सुंदर बात। तो अम्बरीश जी के पास नारद जी आए। नारद जी ने, अम्बरीश जी ने गुरु जी के चरण धोए, चरणामृत लिया, पूजन किया और भगवान की प्रसादी माला दी, चंदन लगाया, भगवान का प्रसाद दिया। तो नारद जी तो लीला करने पधारे थे। नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, महाराज क्या कहना, आपकी भक्ति, आपकी सेवा अद्भुत है, अनुपम है, पर आप अन्यथा न माने तो मैं एक बात कहूँ। कहो महाराज। आपकी सेवा ठाकुर जी की है बहुत अच्छी, पर जैसा श्रृंगार छोटी रानी के ठाकुर जी का है, जैसा सेवा भाव छोटी रानी का है, मैंने तो अपने इतने बड़े जीवन में ऐसा भक्ति भाव, ऐसा सेवा भाव किसी का देखा ही नहीं। और महाराज, सेवा से चरणामृत प्रसाद में भी विशेष स्वाद आता है। आपके यहाँ भी प्रसाद चरणामृत बहुत बढ़िया है, पर छोटी रानी के यहाँ तो महाराज क्या कहना। धन्य है छोटी रानी का प्रेम, धन्य है छोटी रानी की भक्ति, कहकर नारद जी अंतर्धान हो गए। अब तो अम्बरीश जी को चटपटी लगी कि अरे भाई, मेरी भक्ति की प्रशंसा गुरुजी ने इतनी कभी नहीं की, उसकी इतनी बड़ी भक्ति कैसे। आज अपने ठाकुर जी को जल्दी शयन करा दिया और शयन करा के गए छोटी महारानी के महल की तरफ। अब महाराज चल रहे हैं तो द्वारपाल कहते, महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट परम भागवत श्री अम्बरीश महाराज की जय हो। तो आप मना करते, जय जयकार मत करो, बिरदावली मत बोलो। हरे हरे पाँव पौरियन मने करे, हरे हरे पाँव धरे पौरियन मने करे। द्वारपालों को मना करते, मत बोलो, और चुपचाप जाकर खड़े हो गए। वहां क्या देखा, छोटी रानी सुबुधनी वीणा लेकर के वीणा बजा रही है और भगवान के श्रृंगार के पद गा रही है। अब हम श्रृंगार के पद गाएंगे तो आज जन्म नहीं होगा, सब तैयारी धरी रह जाएगी, इसलिए श्रृंगार को बड़े सुंदर श्रृंगार का पद गा रही है। थोड़ा धैर्य रखो आप लोग, लाला का जन्म होने वाला है, बिना बधाई लिए कोई नहीं जाएगा, सब बधाई लेके जाएंगे। क्योंकि देखो, नवम स्कंध में प्रधान चरित्र है अम्बरीश जी का चरित्र। यदि ये भी हम ठीक से न कहें तो ठीक नहीं, हर कथा में कोई न कोई एक चरित्र ठीक से कहना चाहिए। तो आज मन कर गया हमारा, इसलिए हम अम्बरीश जी की चर्चा कर रहे हैं। महाराज खड़े हैं, महाराज के नेत्रों से सुधार बह रही, ऐसी माता जी सुधार बह रही कि उनके वस्त्र भीज रहे हैं, उनके चरणों को धोकर नीचे तक बह रही है। और महारानी के नेत्रों से ऐसी सुधार बह रही है कि वहां की भूमि आंसुओं से गीली हो गई है। आप लोग कहेंगे ऐसा संभव है? क्यों नहीं संभव है? हमारे वृंदावन में एक महान प्रेमी अनुरागी भगवत प्राप्त महापुरुष थे, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी, अली जी। माता जी वो गंगा मंदिर में रहते थे ऊपरी मंजिल में, और जब भगवत विरह में रोते थे तो उनके आंसुओं की धार बहकर ऊपर के मंजिल से, सीढ़ियों से बहकर नीचे की मंजिल तक आ जाती थी। दूसरा उदाहरण आपको दें, इसी सौराष्ट्र में जिन्होंने भगवान नाम की गंगा प्रवाहित की, ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, हमने उनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया, लेकिन जब वे भगवान नाम संकीर्तन करते थे तो उनके नेत्रों से इतनी अश्रुधार बहती थी कि उनके वस्त्र गीले हो जाते थे, भूमि गीली हो जाती थी। कहते उनके वस्त्र निचोड़ने से स्वेद इतना होता था कि वस्त्रों से निचोड़ने लग जाता था। हमने तो लोगों से ऐसा सुना है माता जी कि मुंबई के चिकित्सकों का दल आया,
उन्होंने कहा कि मनुष्य के शरीर से इतना पानी निकल जाए तो वो जीवित नहीं रहेगा, ये पानी इतना कहां से आ रहा है। भाई प्रेमियों की गति तो विलक्षण होती है। ठाकुर जी सिंहासन पर झूम रहे हैं, महारानी को खबर नहीं महाराज खड़े हैं। थोड़ी देर बाद होश आए कि कोई पीछे खड़ा है, मुड़ के देखा महाराज हैं, चरणों में प्रणाम किया। बोले ये आदर सम्मान लेने हम नहीं आए हैं, जैसे तुम ठाकुर जी को रिझा रही हो वैसे ही गाओ और रिझाओ। कोई प्रेमी रसिक आ जाए तो गायन का, भगवत गुणगान का रस और अधिक बढ़ जाता है। अब तो रानी प्रेम से ताल मूर्छना से युक्त होकर के गाया। राम रसकावली में, राम रसकावली नामक ग्रंथ में श्री रघुराज सिंह जी ने जो राम रसकावली लिखी है, रीमा नरेश, उन्होंने माताजी लिखा है कि जब पुनः गायन किया तो सकल पार्षद और सकल विभूतियों के साथ भगवान नाचने लगे। भगवान के नित्य वैकुंठ के पार्षद आकर प्रकट होकर नाचने लगे, भगवान नाचने लगे। पूरी रात व्यतीत हो गई। आज ठाकुर जी की सैन ही भूल गए। अरे इतनी देर तो कभी नहीं हुई, यहां तो ठाकुर जी की सैन भी नहीं हुई। रानी ने जल्दी ठाकुर जी को सैन कराया और महाराज सरयू स्नान के लिए चले गए। आज लोगों ने देख लिया आपको सरयू नहाते हुए। आज इतनी देर कैसे हुई, चर्चा चल गई अयोध्या जी में। बोले छोटी रानी के महल में महाराज पधारे थे रात को। क्यों आए? क्योंकि वहां ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा है। अब तो जितनी रानी हैं सबने छोटी रानी को गुरु बना लिया। अपने अपने महल में सबने ठाकुर सेवा पधरा ली, अष्टयाम सेवा करने लगी। और श्री अम्बरीशी सबके भाव को रखने के लिए सबके महल में जा जा कर दर्शन करने लगे। अब अयोध्या में प्रसिद्धि हो गई, जिसके घर में अष्टयाम सेवा होती है उसी के घर में महाराज की चरणरज पड़ सकती है। घर घर में ठाकुर सेवा होने लगी। प्रियादासी महाराज ने वर्णन किया है कि छोटी रानी की भक्ति के प्रताप से सारे धरती पर भक्ति का प्रचार हो गया। इसलिए सुखदेव जी ने छोटी रानी का चरित्र कहा है, महिष्या तुल्य शीलया, ये मूल में है। ये कहकर के छोटी रानी का संकेत सुखदेव जी महाराज ने किया। भगवान ने सोचा मेरे भक्त की भक्ति और अधिक, उसकी कीर्ति बढ़नी चाहिए। तो एक दिन की बात है, देवर्षि नारद जी वैकुंठ गए। तो उन्होंने क्या देखा कि लक्ष्मी जी तो वीणा बजा रही हैं और वैकुंठनाथ भगवान हाथ में करताल लेकर नृत्य कर रहे हैं। और वीणा पर कौन सी धुन गाई जा रही है? आपको सुनकर आश्चर्य होगा। अम्बरीश जी के नाम का कीर्तन कर रहे हैं ठाकुर। देव तुकारा ज्ञान देव तुकारा। सभी संप्रदायों में, माताजी वैष्णव संप्रदायों में भगवान नाम के साथ भक्त नाम संकीर्तन है। बल्लभ कुल में जय बल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। अब देखो बल्लभ विठ्ठल गिरधारी भक्त भगवान आचार्य यमुना जी सब आ गए कि नहीं? कुंज बिहारी श्री हरिदास विठ्ठल विपुल बिहारी दास। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय वृंदावन जय वनचंद्र। हमारे रामानंद संप्रदाय में जय सियाराम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान। भक्त भगवान नाम संकीर्तन, हनुमान जी के सहित नाम कीर्तन। प्रत्येक संप्रदाय में, चैतन्य संप्रदाय में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। एक ये कीर्तन चैतन्य संप्रदाय में। दूसरा उड़ीसा के बड़े बाबा का कीर्तन, भजो निताई गौर राधे श्याम, भजो निताई गौर राधे श्याम, भजो निताई गौर राधे श्याम। जपो हरे कृष्ण हरे राम, जपो हरे कृष्ण हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम। सब जगह भक्त नाम संकीर्तन है। भगवान बोले हम भी भक्त नाम संकीर्तन कर रहे हैं। नारद जी ने कहा चलो अब हम भी नारायण नाम कीर्तन नहीं, हम भी अम्बरीश जी के नाम, जब भगवान ही कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो माताजी नारद जी वीणा बजाते बजाते स्वर्ग गए और स्वर्ग में सभा लगी हुई थी और वहाँ नारद जी ने वीणा बजाकर फिर गाया,
जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश, जय जय अम्बरीश जय नृप अम्बरीश, जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय अम्बरीश जय नृप अम्बरीश, जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय अम्बरीश जय अम्बरीश। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी आई थे सबको आश्चर्य कराने के लिए। बोले महाराज आप अब तक तो नारायण नाम कीर्तन करते थे, आज ये नया कीर्तन कैसे शुरू कर दिया? बोले नया नहीं, हम वैकुंठ गए थे, वहाँ नारायण भगवान भी इसी नाम का कीर्तन कर रहे थे। हमने कहा भैया जब राम जी ही भरत भरत जपते हैं तो फिर हम भी भरत भरत क्यों न जपें, इसलिए हमने भी अम्बरीश अम्बरीश जपना शुरू कर दिया है। इंद्र ने कहा ऐसी भक्ति अम्बरीश की, भगवान उनके नाम का कीर्तन करते? बोले हाँ तो सुनाओ। तो नारद जी ने वीणा बजाकर अम्बरीश जी के चरित्र का वर्णन किया। उसी सभा में ऋषि मंडली में दुर्वासा जी बैठे थे। ये सब भगवान की लीला है, भक्त के उत्कर्ष को बढ़ाने के लिए। दुर्वासा जी बस बंद करो बंद करो, हम समझते हैं तुम बार बार अयोध्या जाते हो, बढ़िया खीर मालपुआ खाते हो, पीताम्बरी ओढ़ के दक्षिणा लेके आते हो, जिसका खाते हो उसके गुण गाते हो। हम नहीं मान सकते एक गृहस्थ राजा इतना बड़ा भक्त हो सकता है, तुम बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो। मैं नहीं मानता इतना बड़ा भक्त है, मैं परीक्षा लूंगा तब प्रमाणित करूंगा कि भक्त है कि नहीं। नारद जी बोले महाराज भक्त की परीक्षा लेने में खतरा हो सकता है। बोले तुम जाओ, जाने दो, मैं दुर्वासा हूं, मैं अम्बरीश की परीक्षा लूंगा, यदि वह श्रेष्ठ भक्त हुआ तो ठीक है, अन्यथा उसे भस्म कर दूंगा। श्री अम्बरीश जी महाराज प्रत्येक एकादशी का निर्जल व्रत करते हैं। आप व्रतोद्यापन के लिए अयोध्या से मथुरा आए, कल्पवास किया है ब्रजमंडल में, कार्तिक में कल्पवास किया है, और कल्पवास करके जैसे ही कार्तिक शुक्ला द्वादशी आई है आप व्रत का पारण करना चाहते थे। महाराज जी इसमें एक बात जो लिखी है वो बहुत ध्यान से सुनने की है। इसमें महाराज जी लिखा है गवाम रुक्म विषाणी नाम रूप्यं घृणाम सुवाससाम पयशील बलो वयो रूपो वत्सो पस्कर संपदाम प्राहिणोत साधु विप्रेभ्यो गृहेषु न्यर्वदानि षट भोजे द्विजानग्रे स्वाद वन्नम गुणवत्तमम। महाराज अम्बरीश जी ने जो उत्सव किया है महाराज जी 60 करोड़ गायें ब्राह्मणों को दान में दी। भागवत जी में लिखा है कितनी करोड़ गायें? आज 8-10 करोड़ गाय ही भारतवर्ष में बची है, और उसमें अम्बरीश जी ने 60 करोड़ गायों का दान किया। अब दान की बात आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। गोदान करने का हर व्यक्ति को अधिकार नहीं है, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, पर हम शास्त्रीय बात कह रहे हैं आपसे। पुराणों में भगवान व्यास लिख रहे हैं जिस व्यक्ति के पास 10 गाय हो वह 1 गाय का दान कर सकता है। जो व्यक्ति स्वयं गोपालक नहीं है उसे गोदान करने का अधिकार नहीं है। 10 गाय हो वो 1 गाय दे सकता है, 10 गाय होंगे तो 1 गाय के दान का अधिकारी, 100 गाय होंगी तो 10 गाय के दान का अधिकारी हो जाएगा, 1000 गाय होंगी तो 100 गायों के दान का अधिकारी हो जाएगा। तो अब विचार करो अम्बरीश जी के पास कितनी गाय होंगी जो 60 करोड़ गायों का दान किया उन्होंने। हम तो गणित पढ़े नहीं तो हम तो हिसाब जोड़ के बता देते हैं। 6 अरब, हमारे पंडित जी बोल रहे हैं 6 अरब। आज विश्व की संख्या 8 अरब है, अम्बरीश जी के पास 6 अरब गाय होंगी तब 60 करोड़ गायों का उन्होंने दान किया। हमारे देश की गो समृद्धि कितनी अद्भुत थी। 100 वर्ष से अधिक भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में विराजे हैं, और भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की दिनचर्या में 13,000 से ऊपर गाय भगवान श्री कृष्ण नित्यप्रति ब्राह्मणों को दान करते हैं। 100 वर्ष तक रोज 13,000 गायों का दान किया भगवान ने। कितनी गाय होंगी द्वारकाधीश जी के पास? नित्य 13,000 गायों का दान करते हैं, तब जल पीते हैं श्री कृष्ण द्वारिकाधीश। द्वारका लीला में लिखी हुई ये बात। 13,000 तो हम कम बोले, 13,000 से कुछ अधिक है ऊपर संख्या, पर मोटा मोटी संख्या 13,000। आप पारायण करना चाहते थे, उसी समय दुर्वासा जी सामने आ गए। आपने दुर्वासा जी का पूजन किया, बोले मेरा बड़ा सौभाग्य है आप पधारे हैं, आप व्रत का पारण करें और आपका प्रसाद लेकर मैं भी पारण करूंगा। दुर्वासा जी तो परीक्षा लेने आए थे,
दुर्वासा जी बोले हम तुम्हारे जैसे गृहस्थी नहीं है कि सवेरे सवेरे खाने पीने के चक्कर में पड़ जाएं। हमारा भी भजन नियम बाकी है। हम यमुना जी जा रहे हैं, मध्याह्न संध्या करके लौटेंगे, तब हम पारायण करेंगे। जानबूझकर पारायण के समय को उन्होंने बिता दिया। अब पारायण समय बीत रहा है। अम्बरीश जी ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव पारायण का समय बीत जाएगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी, व्रत की मर्यादा नष्ट होगी, मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। तब आपने कहा आप निर्जल व्रत करते हैं, आप चरणामृत ले लेंगे तो आपके व्रत की मर्यादा रह जाएगी, व्रत का पारण हो जाएगा और ऋषि की मर्यादा भी भंग नहीं होगी। जैसे ही गुरु आज्ञा से आपने चरणामृत लिया, उसी समय दुर्वासा जी प्रकट हो गए और